हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करते हैं मेरी सीआईएसएफ कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर तक की जर्नी के बारे में। कैसे मैंने कांस्टेबल की ट्रेनिंग के दौरान अपने सीपीओ मेंस के लिए प्रिपरेशन करी, कैसा वहाँ का शेड्यूल था ट्रेनिंग का, वहाँ पे हमें क्या क्या करना होता था, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे थे, और फर्दर स्टडी के लिए आपको टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, और एग्जाम्स के लिए आपको लीव मिलती है या नहीं मिलती है। तो हम एक एक पॉइंट को लेके और उस पर डिटेल में बात करेंगे आज। अब हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान कैसे मैंने अपने सीपीओ मेंस के लिए प्रिपरेशन करी। तो जब मैंने जनवरी 2025 में ज्वाइनिंग किया था तो उस टाइम हमारा सीपीओ का मेंस था। तो मेरे पास लगभग 1.5 महीने का टाइम था उस टाइम। तो स्टार्टिंग में 0 वीक चलता है जो कि 7 डेज का होता है। तो उन 7 दिनों में मुझे वहाँ के एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने में लग गए, चीजों को समझने में लग गया कि कब मुझे कहाँ पे टाइम निकालना है, कैसे मुझे पढ़ना है, कैसे मुझे चीजों को मैनेज करके चलना है, कितना टाइम पढ़ाई में देना है, कितना निकल पाएगा। ये सब चीजें समझने में मुझे 7-8 दिन का टाइम लग गया। उतने में जनवरी तो पूरा निकल गया। अब फिर मेरे पास बचा लगभग 1 महीने का टाइम बचा, तो जो कि मुझे ट्रेनिंग के एक हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम को निकाल के पढ़ना था। तो जब हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई 0 वीक के बाद, तो मैंने स्टार्ट किया कि जब मैं सुबह सबका शेड्यूल स्टार्ट होता था 4 बजे से, तो मैं उसके 1-1.5 घंटे पहले उठ जाती थी, क्योंकि लगभग 3 बजे या 2:30 बजे मैं उठ जाती थी। उस टाइम मैं थोड़ा सा अपना वोकेब का रिवीजन कर लेती थी, जब तक कि सब लोग उठ के फ्रेश होते तो मैं अपना वोकेब का रिवीजन कर लेती थी। फिर उसके बाद जब ट्रेनिंग शेड्यूल स्टार्ट हो गया तो 4 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल चलता था। उसी के दौरान बीच में हमारी इंडोर क्लासेस होती थी कुछ, तो मैं ऐसे करती थी, अपनी कुछ नोटबुक उन इंडोर क्लासेस में ले गई, या मैंने अपने छोटे छोटे नोट्स के लिए पेजेस में लिख रखे थे पहले से ही कि मुझे क्विक रिवीजन करना है, तो मैं इन पेजेस को अपने पास रख सकती हूँ, अपने पॉकेट में रख सकती हूँ। तो मैं कहीं भी उन्हें निकाल के, जैसे मुझे 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम मिलता था, तो मैं उन्हें निकाल के ऐसे क्विक रिवीजन कर लेती थी एक, कि हाँ ये मेरा वोकेब का रिवीजन हो गया, या कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो मैंने लिख के रखे हो किसी पेज में, तो मैं उनको रिवीजन उस टाइम पे कर लिया करती थी। जैसे मुझे बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक, जो कि हर शेड्यूल जब आपका चेंज होता है तो आपको बीच में 10 से 15 मिनट का टाइम मिलता है, तो उस दौरान भी मैंने उस टाइम को यूटिलाइज किया और अपना रिवीजन किया। फिर बीच में आपको ब्रेक मिलता है जो कि 1-1.5 घंटे का होता है लंच के बाद में, तो सब लोग उस टाइम पे रेस्ट करते थे, जबकि मैं उस टाइम पे अपने फोन तो होता नहीं था, तो अपनी बुक्स लेके वहां से रूल्स पढ़ना, वहां से किरण की बुक थी वहां से प्रैक्टिस करना करती थी। फिर उसके बाद जब शाम को पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल खत्म हो जाता था 7 बजे के बाद, तो डिनर के बाद हम लोग जब सब सोने चले जाते थे, फोन का टाइमिंग होता था, सब लोग फोन चलाते थे, तो लगभग हमें वहां पे 1.5-2 घंटे के आसपास फोन मिलता था। तो उस दौरान जब सब लोग फोन चला रहे होते थे तो मैं उस टाइम को अपना बचा के और उसमें मॉक लगाया करती थी। तो जैसे फोन जमा हो जाता था उसके बाद मैं 10 बजे के बाद लगभग 2 घंटे के आसपास मैं फिर से अपना बुक से प्रिपरेशन करती थी कि मैं थोड़ा सा टाइम और निकाल लेती हूँ, 2 घंटे लेट सोऊंगी या 1 घंटा पहले उठ जाऊंगी, तो 1-1.5 महीने की तो बात है। तो ये सोच के मैंने वहां से लगभग मैं सारे दिन में 4 से 5 घंटे का टाइम निकाल लेती थी। तो ये मैंने अपना ट्रेनिंग के दौरान सीपीओ की प्रिपरेशन करी और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगी, क्योंकि पहले से जो कि मैं ट्रेनिंग पे गई थी उससे पहले मेरे रिवीजन तो हो ही चुका था, तो मुझे उसको बस कैरी ऑन रखना था। तो मैं थोड़ा टाइम कहीं से निकाल के और अपना रिवीजन कैरी ऑन रखा, और आज मैंने सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ले ली है। बात करते हैं कि हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा होता है। जैसे कि हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल 5 बजे से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए आपको 4 बजे या उससे पहले उठ के खुद को प्रिपेयर करना होता है कि 5 बजे से शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है तो कैसे आपको चीजों को मैनेज करना होता है। स्टार्टिंग में आपके पीटी, ड्रिल, डब्ल्यूटी एंड इंडोर क्लासेस चलती है, जो कि सारा दिन भर ही आपका शेड्यूल चलता रहता है। बीच में आपको लंच के बाद 2 घंटे का लंच के लिए और रेस्ट के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है, और उसी के दौरान आपको जो अगर आपका कोई पनिशमेंट होता है तो वो आपको आपके रेस्ट टाइम में ही दिया जाता है, जो कि एक इंटरेस्टिंग होता है कि आपका रेस्ट टाइम खराब करने के लिए। और सुबह 4 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक आपका पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल पैक्ड होता है। उसी के दौरान आपको पढ़ाई के लिए या कुछ के लिए आपको टाइम निकालना होता है तो वो आप वहीं से निकाल सकते हो। एंड 7 बजे के बाद 7 से 8 आपका लंच टाइम होता है। लंच टाइम के बाद आपको 8 बजे से 10 बजे के अकॉर्डिंग फोन दिया जाता है, तो फोन 10 बजे के बाद आपका पूरा आप फ्री होते हो। उसके बाद आप पढ़ो, कुछ भी करो, आपके पर्सनल काम्स करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। एंड यही शेड्यूल आपका नेक्स्ट डे होता है
बाकी रहता है कि आपका वहाँ पे मंथली कल्चरल प्रोग्राम्स और इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं, एंड वीकली तौर पे या मंथली तौर पे आपको गेम एक्टिविटीज़ या अदर क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जिससे कि ट्रेनिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बाकी वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप चीज़ों को कैसे ले रहे हो, कैसे आप ट्रेनिंग को माइंड में बिठा के रखा है कि हार्ड होती है, ईज़ी होती है, लेकिन ट्रेनिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है लाइफ का, जो कि बहुत मज़ा आता है करने में, अगर आप उसे अपने इंटरेस्ट के साथ कर रहे हो तो। बात करते हैं कि फर्दर स्टडीज़ के लिए आपको टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। जैसा कि हमने पूरे ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में बात की कि आपका ट्रेनिंग शेड्यूल पूरा दिन भर बिल्कुल पैक्ड रहता है, तो आप उसमें से कैसे टाइम निकाल पाते हो, आप सुबह जल्दी उठ पाते हो या नहीं उठ पाते हो, शाम को जब सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, सो जाते हो, तो उसके बाद आप कितना टाइम निकाल पाते हो, एंड जो सारे दिन भर शेड्यूल में आपको ब्रेक्स मिलते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, आप उन्हें कैसे यूटिलाइज करते हो। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, आप पढ़ने के लिए यूटिलाइज करते हो आप या रेस्ट लेके उसे ऐसे ही छोड़ देते हो। तो ये बाकी शेड्यूल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्दर स्टडी को जारी रख सकते हो या नहीं, क्योंकि मैंने खुद ने ट्रेनिंग के दौरान 4 से 5 घंटे इजीली मैनेज किए हैं। मैंने खुद ने निकाल के पढ़ाई की है, सीपीयू मेंस की प्रिपरेशन करी है, तो आप भी निकाल सकते हो अगर मैं निकाल सकती हूँ तो। और अब बात करते हैं कि आपको ट्रेनिंग के दौरान लीव्स मिलती है या नहीं मिलती है। तो जैसे आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो तो आपको वहाँ पे एक इंटीमेशन फॉर्म दिया जाता है, जिसमें कि आपको पहले ही भरवा लिया जाता है कि आपने कौन कौन से एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरे हैं। आप जो ट्रेनिंग के दौरान आप कौन सा एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको पहले से इंटीमेशन फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें आपको पूरे एग्जाम्स मेंशन करने होते हैं कि आपको कितने दिन के लीव दी जाती है, और मोस्टली आपको एक एग्जाम के लिए 3 ही दिन की लीव दी जाती है। आप एक एग्जाम को देकर आने के लिए 3 दिन की लीव मिलेगी, एक दिन जाना एक दिन आना, और अगर दूर है तो और एक दिन एग्जाम के लिए। तो वो आपको मैनेज करना है, आपको पहले से ही वो इंटीमेट करके देना है उन्हें कि आप ये एग्जाम दे सकते हो, तो आपको 3 दिन की मोस्टली लीव मिल जाती है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपको ट्रेनिंग के दौरान लीव नहीं मिलती है। बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस की कि मेरा ट्रेनिंग के दौरान क्या एक्सपीरियंस रहा। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही मज़ेदार रहा, मुझे ट्रेनिंग के दौरान बहुत ही मज़ा आया, एंड ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, आपको नई नई चीज़ें सीखने में कितना मज़ा आता है, आप नए लोगों से मिलने में, नए कल्चरल्स को समझने में, लोगों को समझने में कितना इंटरेस्ट लेते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी जाएगी, आपका माइंड सेट क्या है ट्रेनिंग को लेके। आप पहले से सोच रहे हो कि ट्रेनिंग हार्ड है या ईजी है, ऐसा कुछ भी सोच रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेनिंग एक बहुत ही मजेदार पीरियड होता है, ये आपकी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड होता है, आपको लाइफ टाइम ये चीजें याद रहती है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के दौरान बहुत अलग अलग लोगों से, क्योंकि ऑल इंडिया के लोग मिलते हैं वहाँ पे, आपको उनके कल्चर्स को समझने का, उनकी टोन को, उनकी लैंग्वेज को समझने का, उनके अलग अलग फूड्स उनके बारे में जानने का, तो आपको एक पूरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलता है अलग अलग लोगों से मिलने का, उनसे बातें करने का। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार रहा, और वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी ट्रेनिंग कैसी जाती है। तो ये मेरा ऑल ओवर एक्सपीरियंस था, जो कि एक बहुत ही मजेदार मेरी जर्नी थी, मुझे तो बहुत मजा आया ट्रेनिंग के दौरान, एंड जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ। थैंक यू।